जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों देखते हैं कुछ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन आप पहले देखते हैं। विश्व के दिन और रात पूरे विश्व में बराबर होता है, यानी विश्व में के दिन दिन और रात पूरे विश्व में बराबर होते हैं। तो ये होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दूसरा देखते हैं। वर्ष भर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? वर्ष भर दिन और रात बराबर कहाँ होते थे? होता है भूमध्य रेखा पर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन में तीसरा देते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटे का दिन कहाँ होता है? ये होता है आपका विषुवत रेखा पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो ये होता है आपका 37 डिग्री। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये होता है आपका 22 दिसंबर को। याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में छठा देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? पहले पूछा था छोटा, अब पूछा था बड़ा। था बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा होता है 21 जून को। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है आपका 22 दिसंबर को होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक रहती है, निकटतम रहती है, में नजदीक रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपसौर कहते हैं। अब ये मान लीजिए सूर्य हो गया और ये आपका पृथ्वी हो गया। और सूर्य के नजदीक जब रहेगी पृथ्वी तो इसको हम कहते हैं अपसौर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अपसौर स्थिति किस तिथि को होती है? तो ये होती है आपका 3 जनवरी को होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी जब, अब पहले देख, पहले नजदीक था सूर्य से और पृथ्वी ये हो गया। अब दूरी पड़ रहा है इसमें, तो दूरी का जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसौर कहते हैं। नजदीक होगी तो उपसौर कहते हैं और दूरी होगा तो अपसौर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और अपसौर की स्थिति किस स्थिति को होती है? अपसौर की स्थिति किस स्थिति को होती थी? होती है आपका 4 जुलाई को। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमा मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं? तो ये करते हैं पर ऋतु परिवर्तन करते हैं। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो ये होता है पर 21 जून से होता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दोपहर में छाया सबसे छोटी कब होती है? दोपहर में छाया जो होता है सबसे छोटी कब होती थी? होते पर 21 जून को होता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वार्षिक तापमान का न्यूनतम मान कहाँ पाया जाता है? वार्षिक तापमान का जो न्यूनतम मान है वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रधान यमंतर कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है आपका 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रधान यमुनोत्तर का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? प्रधान यमुनोत्तर का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये आपका अंटार्कटिक महासागर में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन उठा लेते हैं। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस देशांतर पर दिखाई देती है? सूर्योदय जब होता है तो जो उसकी पहली किरण होती है तो भारत की किस देशांतर पर दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है आपका 97 डिग्री 15 पूर्व दिखाई देती है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन माइनस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो किस महासागर से गुजरती है? तो गुजरती है आपका प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है कौन? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका 40,075 किलोमीटर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सी रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर नहीं पाई जाती है? कौन सी रेखा है जो पृथ्वी के ग्लोब पर नहीं पाई जाती? तो ये नहीं पाई जाती है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त बनाती है? तो ये बनाती है आपका 180 डिग्री देशांतर बनाती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो ये होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अर्कटिक वृत्त की किस अक्षांश पर स्थित है? ये आपका 66.5 डिग्री उत्तर है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? मकर जो रेखा है वो किस अक्षांश पर स्थित है? तो ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिण है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा जो है किस अक्षांश पर स्थित है? तो ये आपका 23.5 डिग्री उत्तर है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांश कितना है? तो ये आपका है 66.5 डिग्री दक्षिण है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विषुवत रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? विषुवत रेखा जो है किस अक्षांश पर स्थित है? तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश पर। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं। विषुवत रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा जो है वो किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका 13 देशों से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विषुवत रेखा कितने महासागरों से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा कितने महासागरों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका 3 महासागर से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 सकते हैं। विषुवत रेखा एशिया के किन देशों से गुजरती है? विषुवत रेखा जो है एशिया के किन देशों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अफ्रीका के किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? अफ्रीका के किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका केन्या, युगांडा और कांगो से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विषुवत रेखा किन जल निकायों से गुजरती है? विषुवत रेखा जो है किन जल निकायों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका
प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर से। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, पृथ्वी का कौन सा बिंदु सबसे उत्तरी छोर को दर्शाता है? पृथ्वी का एक ऐसा कौन सा बिंदु है जो सबसे उत्तरी छोर को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका उत्तरी ध्रुव, ध्रुव दर्शाता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, पृथ्वी का कौन सा बिंदु सबसे दक्षिण छोर को दर्शाता है? पृथ्वी का कौन सा बिंदु जो है सबसे दक्षिणी छोर को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका अंटार्कटिक, दक्षिणी ध्रुव दर्शाता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, शांत अक्षांश किसे कहा जाता है? देखिए, शांत जो अक्षांश है वो किसे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 0 से 5 डिग्री उत्तर दक्षिण क्षेत्र को कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं, पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? तो ये होता है आपका अक्ष झुकाव और परिक्रमा के कारण। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित देश सबसे अधिक किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये आता है आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आते हैं। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।